बॉडी देख लीजिए पहले। हाइट इज 6 फीट। टेम्परेचर सेटिंग फॉर द अपर एंड सेकेंड कंपार्टमेंट्स। लोअर कंपार्टमेंट, हाइट 6 फीट, रेफ्रिजरेटर हाइट 6 फीट 1 इंच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ फंडा। दोस्तों, तो आप लोगों ने मेरे से एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मांगा था। ये बॉश रेफ्रिजरेटर जो लिया है मैंने, लास्ट ईयर लिया था, ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो चुका है इसका। तो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दे देते हैं। तो पहले जो आपको दिखा देते हैं, ये है 375 लीटर का, और ये मैंने लिया था 48,000 49,000 करीब। ओके, दैट वाज द प्राइस। और 375 लीटर्स का है एंड 3 कंपार्टमेंट्स है। देख लीजिए, ये है आइस का, दिस इज़ द कूलेस्ट। और यहाँ आप रख सकते हैं दही, मिल्क कर्ड, और डिफ्रॉस्ट के लिए ये यू कैन कीप मीट प्रोडक्ट्स ऑल्सो हियर यू कैन कीप। यहाँ एक मल्टी बॉक्स है, देख लीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ है यू कैन कीप बिवरेजेस हियर, कोल्ड करने के लिए। ओके, अल्कोहल हो या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो, आप यहाँ रख सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर विल बी मेंटेन दैट, आप मेंटेन करेंगे अराउंड -6 to -8, और इस पे आप मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर अराउंड 1 to 2 डिग्रीज। ओके, और नीचे वाले में यू विल मेंटेन टेम्परेचर ऑफ अराउंड 5 डिग्रीज। तो यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर। देख लीजिए, यहाँ ये है मैक्स फ्लेक्स, जो है मैक्स फ्लेक्स इज़ द आइस कंपार्टमेंट। इसका टेम्परेचर यू कैन मेंटेन फ्रॉम -6 अप टू 6 डिग्रीज, लेकिन आपको रखना है -6 पे। ओके, नेक्स्ट कंपार्टमेंट को भी आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ द फ्रिज कंपार्टमेंट बोला गया है इसमें। दैट ऑल्सो यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर आप क्या सेट करना चाहते हैं, यू कैन सेट फ्रॉम हियर। ओके, तो देख लीजिए, ऐसे 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 यू विल बी सेटिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड कंपार्टमेंट। यू कैन कीप मेडिसिन ऑल्सो इफ़ यू वांट, और इफ़ यू वांट यू कैन कीप अपना दूध भी, आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये दोनों आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर इज़ नॉट एडजस्टेबल। ये जो लोएस्ट कंपार्टमेंट है, इसका आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं। दिस विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, टेम्परेचर सेटिंग दिखा दिया। और ये अंदर जो है, अंदर ये कितना कोल्ड करना चाहते हैं आप, कोल्डेस्ट से लेके कोल्ड। जनरली कोल्डेस्ट मत रखिए, ज़्यादा फ्रॉस्ट हो जाएगा, तो आप कोल्ड पे ही सेटिंग रखिए, नॉट कोल्डेस्ट पे मत रखिए। तो यही बोल के गया था जो आया था टेक्नीशियन। और ये प्रॉब्लम जो हुआ था मुझे, वो प्रॉब्लम 1 और 2 मंथ्स बाद जो हुआ था, वो हो रहा था कि लोअर कंपार्टमेंट्स में कंप्रेसर वॉज वर्किंग, यहाँ काफ़ी सारा कोल्ड हो रहा था। इट वॉज वेरी कोल्ड, यहाँ ऊपर बहुत ठंड था यहाँ, लेकिन लोअर चेम्बर पे कूलिंग जा नहीं रहा था। तो मैंने टेक्नीशियन को बुलाया, तो 2-3 बार आया, लेकिन देखा तो क्या किया, छोड़ दिया, बंद कर दिया फ्रिज। तो बंद करने से क्या हुआ, खुद डिफ्रॉस्ट हो गया, फिर कूलिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैंने जब लिखा कंपनी को, तो हेड ऑफिस जो बॉम्बे में है, उन्होंने फाइनली एक अच्छा टेक्नीशियन को, स्पेशल टेक्नीशियन भेजा। तो उसने बोला कि ये जो पीछे का कंपार्टमेंट है, ये जो प्लास्टिक चेम्बर है, इसको उसने खोल के दिखाया कि जो पंखा है, ठीक है, पंखा क्या करता है, वेपर को वेपराइज कर देता है। यहाँ जो आइस, सो कि आइस ना फॉर्म हो, ये फ्रॉस्ट फ्री है फ्रिज है ना, इसीलिए आइस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, जो पंखा घूमते रहता है अंदर। लेकिन क्या है, उसके बगल से जो कूलिंग पाइप है, उस पर जब बर्फ़ जम जाता है, दैट वाज स्टॉपिंग द फैन। तो पंखा बंद होते ही नीचे की तरफ क्या हो रहा था, बर्फ़ जमना शुरू हो गया, और बर्फ़ जमते ही नीचे की तरफ वो जो है चेम्बर में आइस फॉर्म हो गया। उससे क्या हुआ, लोअर चेम्बर में कूलिंग जा नहीं रहा था।
तो फाइनली जो टेक्नीशियन बॉम्बे का जो हेड ऑफिस है उसने जो भेजा था टेक्नीशियन को, उसने क्या किया, वो ऊपर का चेम्बर जो है उस चेम्बर को खोला उसने, और वो जो कूलिंग पाइप था उसने मेरे को दिखाया कि पाइप बहुत ही फ़ैन के बगल में है। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पाइप को हटा दिया पीछे, थोड़ा दूर कर दिया पाइप से। सो उसके बाद मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नाउ अनदर 1 ईयर हो रहा है, तो उसके बाद मेरा ये प्रॉब्लम रीअकर नहीं किया। तो आप में से जिसने ये बॉश का रेफ्रिजरेटर लिया हुआ है, किसी का अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है कि लोअर चेम्बर में कूलिंग नहीं हो रहा है, तो आप भी खोल के वो एडजस्ट करवा लीजिए। ये मैं आपको जो बता दिया। और नया फ्रिज जो आ रहा है, नया मॉडल्स अभी रिसेंटली, उसमें शायद उन्होंने वो एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा सा शायद उनका डिफेक्ट था, वो अभी एडजस्ट करने के बाद इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। कूलिंग इज़ वेरी गुड। और ये जो बॉडी आप देख सकते हैं, जर्मन कंपनी है, इसीलिए बॉडी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इज़ वेरी गुड, द क्वालिटी ऑफ द बॉडी इज़ वेरी गुड। और ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसका बिजली का खपत आई वॉज वेरी सरप्राइज, बहुत कम है। जो छोटा रेफ्रिजरेटर था इससे पहले मेरा, उससे भी इसका कम, इसका अराउंड ऑलमोस्ट आई कैन से इसका खपत इज़ अराउंड 180 वाट्स। सो इट इज़ वेरी एनर्जी एफिशिएंट। और इन्वर्टर कंप्रेसर है, सो यू आर गेटिंग 10 ईयर्स का वारंटी ऑन द कंप्रेसर, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। ये 5 स्टार फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, 375 लीटर्स। तो और ये दिखा दिया मैंने आपको, चेम्बर देख लीजिए, आके थोड़ा सा देख लीजिए। ये है, यहाँ आप मेडिसिन, मिल्क वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ दिस इज़ द आइस बॉक्स, इस पे आप आइस रख सकते हैं, 2 लेयर ऑफ आइस इस पे आप आइस बॉक्स पे रख सकते हैं। और यहाँ आइसक्रीम वगैरह यू कैन स्टोर। एंड दिस इज़ द लोअर कंपार्टमेंट। लोअर कंपार्टमेंट का डोर देख लीजिए, ये दिस इज़ द डोर। ओके, और यहाँ कितने सारे लेयर्स हैं, 1 2 3 4 शेल्फ्स यू आर गेटिंग। और नीचे जो है दैट इज़ द वेजिटेबल रैक, जिसमें आप वेजिटेबल्स रख रहे हो। और ये देखिए, इसमें ये जो बना हुआ है, यहाँ एयर जाने के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द वेजिटेबल, उसको आप स्लाइड कर सकते हैं। तो बस यही इतना ही दिखाना था। तो अभी मेरे को और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। कूलिंग इज़ वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग कूलिंग है। जिससे वो क्या हो रहा था, मेरा यहाँ जो फ़ैन घूमता है इसके पीछे, प्लास्टिक के पीछे जो है, ओके, दैट फ़ैन पे काफ़ी आइस फॉर्मेशन हो रहा था। तो फ़ैन वाज स्टॉपिंग, और पंखा स्टॉप होते ही क्या हो रहा था, एक्सेस आइस फॉर्मेशन से द होल्स थ्रू विच द कूलिंग गोज़ नीचे तक की तरफ, वो होल्स क्लॉग हो रहा था विथ आइस, उसीलिए कूलिंग नीचे जा नहीं रहा था। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब ट्रबल फ्री सर्विस दे रहा है। यही मैंने आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दे दिया। तो इस तरह का आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एंड लाइक ऑल्सो। ओके, कमेंट्स में कुछ पूछना है तो पूछिए, आई विल बी ग्लैड टू एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। और इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज़ आस्क कीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो इतना ही है लॉन्ग टर्म रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।